आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान की मुआशी तारीख के अंदर पिछले 76 साल के दौरान जो एक अहम रिकॉर्ड बना है, नाज़रीन हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक्सचेंज रेट्स की जो ऑफिशियल जो फिगर्स हैं वो हमारे सामने है। ये जो संगे मील आज हमने तय किया है उसके मुताबिक नाज़रीन आप सामने देख सकते हैं कि आज अगस्त 24 है। जो डॉलर की कीमत है, हसन अयूब साहब आप भी सुन लें, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आप भी सुन लें, वो माशाल्लाह से 300 रुपए। अब बाहर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी $1 भिजवाएंगे पाकिस्तान के अंदर, मेरे घर वाले, मेरे काफी रिश्तेदार बाहर हैं तो मुझे तो काफी फायदा होगा। $1 के बदले जो है मुझे 300 रुपए पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। और अब ये इसका जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सवाल यहाँ पे जो हम जेर बहस लाने वाले हैं वो नाज़रीन ये है कि 2017 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी उस वक्त डॉलर की कीमत जो उस डार साहब ने 104 के इर्द गिर्द रखी थी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती रही। जनाब आला, आपने आर्टिफिशियली ये डॉलर को दबा के रखा हुआ है, आप पैसे जो हैं डॉलर मार्केट में फेंक रहे हैं और जाया कर रहे हैं, और खाम ने आपने काम किया हुआ है, इससे ना एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है और मुल्क की इकोनॉमी फल फूल नहीं रही। लेकिन जाहिर है दूसरी तरफ नाज़रीन जब डॉलर बढ़ता है तो पाकिस्तान तमाम तर जो हमारी जो तेल की जरूरियात हैं वो हम खरीदते हैं बाहर से, खाने का तेल है वो हम बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट्स हमारी अद्वियात जो रॉ मटेरियल है वो हम बाहर से खरीदते हैं। तो उसका जो सारे का सारा जो असर है, डॉलर जब महंगा होता है तो वो बहुत ही बुरे अंदाज से लोगों की, आम लोगों की जो जिंदगी है, मेरी और हसन अयूब की और जो है चौधरी गुलाम हुसैन साहब की जो जिंदगी इतनी ज्यादा जो उससे असरअंदाज नहीं होती, लेकिन आम लोगों की जिंदगी बड़ी जो असरअंदाज होती है। लाइटर मूवमेंट पे बात कर रहे थे नाज़रीन, शबर जैदी साहब को हमने दावत दी है, उनसे पूछेंगे कि शबर जैदी साहब के जनाब आला के क्या मामलात हैं, किस तरफ जाएंगे, क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या बनेगा। आज शबर जैदी साहब डॉलर हो गया 300 का। एक तो पहले इमीडिएट आप रिएक्शन अपना बता दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी जब इसको देखते हैं कि डॉलर 300 का हो गया, जाहिर है उनके ऊपर ये जो खबर है कहर बन के टूटती है कि जनाब आला बनेगा क्या, डॉलर कहां पे रुकेगा, कहां नहीं रुकेगा। तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या था? वाज इट ए सरप्राइज फॉर यू, जस्ट ए नॉर्मल रेगुलर रूटीन की खबर थी आपके लिए? देखिए, मेरी जो इमीडिएट रिएक्शन था, मैं ये समझ रहा था कि जब केयर टेकर आएंगे तो ये कुछ ऐसे इक़दाम करेंगे जो एकदम से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को तब्दीली के लिए लेके जाएंगे, जैसे कंजम्पशन ऑफ बिजली को कम करेंगे और ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हम अपने माशी मामलात में सीरियस हैं। मगर जो मैं पिछले 10-12 दिन 15 दिन जितने दिन भी हुए हैं वो देख रहा हूं, उससे ये लगता है कि ये एज यूजुअल वाला काम करने जा रहे हैं, और अगर एज यूजुअल वाला काम करेंगे तो पाकिस्तान की माशी मुश्किलात निहायत बढ़ जाएंगी। खावर गुमन साहब, मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूं जो पिछले तकरीबन कोई 10-12 साल से, 5 साल से कम अज कम 10 साल से पाकिस्तान की माशी हालात की संगीनी को लोगों के सामने रखता रहा हूं। और पाकिस्तान का जो रूलिंग तबका है, चाहे उसमें इमरान खान साहब हों, चाहे उसमें शौकत तरीन साहब हों, चाहे उसमें इसाक डार साहब हों, चाहे उसमें शौकत मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे उसमें शहबाज शरीफ साहब हों, ये कौम को बेवकूफ बनाते रहे हैं इस मामले में कि पाकिस्तान की माशी हालात अच्छी है। पाकिस्तान की माशी हालात पिछले 10-12 साल से बहुत दगरगू हैं और किसी भी इंडिकेटर में पाकिस्तान ने कोई पॉजिटिव पोजीशन नहीं दिखाई है। और पाकिस्तानियों का जो हालात, जिस तरह की गुफ्तगू हम करते हैं, मतलब हम कभी इस पे झगड़ा कर रहे हैं कि सदर साहब ने खत लिखा नहीं लिखा, कभी 4 मौलवी जड़ा वाले में इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, कभी हम जाके रस्सी पे बंदे गिर जाते हैं, उनको हम अवार्ड दे रहे होते हैं। ये जो चीजें हैं, इस तरह से मुल्क नहीं चला करते, और ये रियासत तबाही, माशी तबाही की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसकी करेक्शन में मुझे कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। जी, हमारे साथ हसन अयूब मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो भी सवाल करेंगे, फिर हम लाहौर जाएंगे चौधरी साहब के पास। जी हसन। बहुत शुक्रिया। शबर साहब, मेरा सवाल ये है, आज तो आपकी मुझे टोन वही दिखाई दे रही है जब आपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म थे और आपने कहा था कि इस हकीकत को हम जितना जल्दी तस्लीम कर लें कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और उसी के मुनासबत से हम इकदाम करें उतना ही बेहतर होगा ताकि पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सिमत पर डाल सकें। तो आज तो आपकी टोन मुझे वही लग रही है कि वाकई
पाकिस्तान डिफॉल्ट है? मैं दोबारा वो पुराना सवाल दोहराता हूं क्योंकि आपने उस जमाने में बाद में वजाहत दे दी थी। तो क्या हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, और अगर डिफॉल्ट हो चुके हैं तो क्या इकदाम करने की जरूरत है हमें? देखिए, मेरी टोन इस मामले में कभी चेंज नहीं हुई। मैंने जो बात 2021 में की थी उस वक्त भी यही पोजीशन थी, मेरी पोजीशन 2018 में भी यही थी। और डिफॉल्ट जो होता है वो तो एक टेक्निकल टर्म है कि हम कर रहे हैं सारी हम लोन पे कर सकते या नहीं कर सकते, मगर इस जो हालात पाकिस्तान के आज माशी हालात हैं, ये मतलब अगर इसके साथ भी हम नहीं जागेंगे तो फिर तो ऐसी कौम का जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, मुझे आप ये समझाते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहा है डॉलर की फिगर इसको नजर आ रही है, डॉलर की प्राइस, ये 5.5 बिलियन रुपीस का मेरे पास इनफ्लो आया है। मैंने 5.5 बिलियन रुपीस की सऊदी अरब और चाइना और मुख्तलिफ जगहों से मेरे पास इनफ्लो आई है, उसके बावजूद डॉलर नहीं रुक पा रहा है। मगर आप मुझे ये समझा दें कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई उनके कान पे जू रेंगी है? क्या आपने जर्रा बराबर कोई तकलीफ देखी है किसी की शक्ल में या किसी के स्टाइल में या किसी की गुफ्तगू करने के तरीके में? तो ये तो कौम तबाही की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरी टोन बिल्कुल वही है जो पहले थी। सोल्यूशन ये है कि मुल्क में इमरजेंसी लगाएं, बंद करें बड़ी गाड़ियां, बंद करें बाजार। ये क्या बकवास है? ये जो आपकी जो चलती रहती है ट्विन कैम और ये जो सारी आपकी गाड़ियां चल रही है, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर और ये मर्सिडीज, ये सारे जो है ये क्या बकवास है? और हाई कोर्टों के सामने 200 पुलिस वाला इधर खड़ा है, कोई इधर पुलिस वाले खड़े, इन सबको घर भेजें। ये क्या बकवास है? ये क्यों आपने रखा हुआ है? 62 महकमे फेडरल गवर्नमेंट ने बंद करें, इनको 30 को बंद करें, घर भेजें सबको। ये थोड़ी हो सकता है। ये जो आपने फैसला कर लिया कि ऐशी भी चलती रहेगी, मुल्क भी चलता रहेगा, ये खत्म हो गया। इंडिया चांद पे चला गया, आप अभी तार से बदल। जी शबर साहब, चौधरी गुलाम सैन साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं। चौधरी गुलाम सैन साहब। जी चौधरी साहब। ये सवाल क्या हो तो सारी कौम का, लेकिन एक नुक्ता नजर ये भी है कि जो डॉलर एप्रिशिएट करता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो बाहर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तानी बाहर से पैसा, तो उनको यहाँ ज्यादा पैसे मिलते हैं। It will encourage bring more foreign exchange into the country. देखिए गुलाम हसन साहब, वो बात आपकी दुरुस्त है, मगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की बढ़ने की लिमिटेशन ये है कि मेरे पास एक्सपोर्ट, मैं कोई चीज बेचूंगा तो आएगी ना, मेरे पास कोई चीज बनी हुई नहीं है, मैं क्या बेचूंगा? मेरे पास जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो है ही नहीं। मेरे पास कॉटन नहीं है, मेरे पास बिजली नहीं है, तो मैं क्या बना के बेचूंगा? सवाल तो ये है ना। मेरे पास इंटरेस्ट 22% का है, मैं कैसे कोई चीज बनाऊंगा, कैसे कोई चीज बेचूंगा? तो ये जो आप अगर डॉलर बढ़ा के और ये पैसे बढ़ा के, जैसे अभी खाबर गवर्नर साहब ने शुरू किया कि मेरा रिश्तेदार बाहर रहता है, पहले वो 290 बेचता था, अब 300 रुपए बेचते हैं। अगर हमारी ये सोच है तो फिर ठीक है, फिर ये मुल्क नहीं चल सकता। ये तो सारे ही बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं।